नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका GK MCQ में। आज का आपका पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सैन्य अभियानों के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए राज शुक्ला, बी मनोज पांडे, सी राणा प्रताप या फिर डी मनोज कटियार। क्या आपको सही उत्तर मिल गया? आइए मेरे उत्तर के साथ अपने उत्तर की जांच कीजिए। हमारा सही उत्तर है डी मनोज कुमार कटियार। जी हाँ दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को सैन्य अभियान का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मनोज कुमार कटियार क्या हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य लोगों को विभिन्न योजनाओं से संबंधित अपनी शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में मदद करना है। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ए जम्मू और कश्मीर, बी लद्दाख, सी मणिपुर या फिर डी दमन और दीव। क्या आप में से किसी को सही उत्तर मिला? नहीं मिला तो कोई बात नहीं। हमारा सही उत्तर है ए जम्मू और कश्मीर। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग जम्मू और कश्मीर ने ई गवर्नेंस पहल के तहत जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ए 19 अप्रैल, बी 21 अप्रैल, सी 22 अप्रैल या फिर डी 20 अप्रैल। माफ कीजिएगा दोस्तों, इस प्रश्न में आपको 1-2 सेकंड कम मिले होंगे। कोई बात नहीं, जानते हैं हमारा सही उत्तर सी 22 अप्रैल। मानव व्यवहार से जलवायु परिवर्तन के खतरों के बीच स्थिरता के बारे में विश्वविद्यालय परिसरों में टीच इन आयोजित करने के प्रयास के रूप में पृथ्वी दिवस पहली बार 52 साल पहले 22 अप्रैल को मनाया गया था, जिसमें 200 देश प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की तरफ। डिजिट इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए अरुणाभा घोष, बी महेश वर्मा, सी जसलीन कोहली या फिर डी एंथोनी हेरेडिया। हमारे इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर है सी जसलीन कोहली। डिजिट इंश्योरेंस ने जसलीन कोहली को कंपनी का नया प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। दोस्तों, एमडी की फुल फॉर्म होती है मैनेजिंग डायरेक्टर, और सीईओ को क्या फुल फॉर्म होती है ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। आइए बिना रुके आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के किस संस्करण के समारोह में भाग ले रहे हैं? आपके ऑप्शन हैं, ए 350, बी 400, सी 450 या फिर डी 300। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 400। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले में 400वें प्रकाश पर्व समारोह के अवसर पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। और यहाँ पर समय हुआ है हमारे छठे महत्वपूर्ण प्रश्न का। भूटान और सिंगापुर के बाद एनपीसीआई ने यूपीआई आधारित भुगतान की पेशकश करने के लिए किस देश में विस्तार किया है? आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ए नेपाल, बी जापान, सी संयुक्त अरब अमीरात या फिर डी बांग्लादेश। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है सी संयुक्त अरब अमीरात। एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने मसरेक बैंक की भुगतान सहायक कंपनी नियोपे के साथ यूएई में भीम यूपीआई सेवा को चालू करने की घोषणा कर दी है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे सातवें प्रश्न की तरफ। हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में कौन सबसे ऊपर है? आपके ऑप्शन हैं, ए डॉक्टर हर्षवर्धन, बी डॉक्टर साइरस पूनावाला, सी डॉक्टर संजय मेहता या फिर डी डॉक्टर संजीत वर्मा।
हमारे इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर है बी, डॉक्टर साइरस एस पूनावाला। जी हाँ दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर साइरस एस पूनावाला ने हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किसने किया? आपके ऑप्शन थे ए, नितिन गडकरी, बी, अजीत डोभाल, सी, मनोज कुमार या फिर डी, एस जयशंकर। इस प्रश्न को तो आप रट ही डालिए, क्योंकि ये जरूर ही आपके किसी एग्जाम में आने वाला है। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अजीत डोभाल। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा शुरू किया गया। अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किस वर्ष में बनाया गया था? मुझे कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर जरूर दें। यहाँ पर समय हुआ है हमारे 9वें प्रश्न का। किस दवा निर्माता ने पैक्सलोविड कोविड एंटीवायरल गोली विकसित की है? आपके ऑप्शन थे ए, मॉडर्न, बी, बायोटेक, सी, जम्मू और जम्मू या फिर डी, फाइजर। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, फाइजर। पैक्सलोविड फाइजर द्वारा विकसित एक मौखिक कोविड एंटीवायरल गोली है, जिसे हल्के संक्रमण वाले उच्च जोखिम वाले कोविड रोगियों द्वारा घर पर लिया जा सकता है, जिससे अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता को भी रोका जा सकता है। देखिए, समय का तो पता ही नहीं चला और आ गया है हमारा 10वां प्रश्न। यूएसए की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के रक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। ए, शांति सेठी, बी, ब्राउन जैक्सन, सी, प्रभात पटनायक या फिर डी, एम्बर ब्रैकन। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, शांति सेठी। भारतीय अमेरिकी नौसेना के अनुभवी शांति सेठी को यूएसए की उपाध्यक्ष कमला हैरिस के रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, क्या हमारे देश में दूसरे देश का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है? मुझे कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर जरूर दें। ये आखिरी प्रश्न सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। राष्ट्रीय बीमा अकादमी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए, चेन्नई, बी, बेंगलुरु, सी, कोच्चि या फिर डी, पुणे। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पर समय हो रहा है आप सबसे विदा लेने का। विदा लेने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल जीके एमसीक्यू को। और बेल आइकन को तो बिल्कुल दबा दें, क्योंकि इससे मेरी वीडियोस के टाइमली अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं कल सुबह ठीक 6 बजे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।